हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट क्लास लेते हैं। कल हमने एक 90 डिग्री समकोण मतलब समकोण त्रिभुज पे चर्चा की थी और समकोण त्रिभुज पे हमने ट्रिपलेट की पूरी जानकारी ली थी कि हमारा ये थीटा होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। लेकिन आज हम उसी बेस पे आज क्वेश्चन करवाते हैं त्रिकोणमिति के जितने भी कल हमने जिस जिस टॉपिक पर चर्चा करी है उसके हम सारे क्वेश्चन आज करवा देंगे। क्योंकि आपको भी इंतज़ार होता है नेक्स्ट क्लास का, तो हम भी आज उस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन उठाया था हमने, ये ग्रुप डी में आता है। रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, लेकिन जैसे-जैसे छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं और इन छोटे-छोटे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं आज। जैसे कॉट थीटा है, कॉट थीटा पी अपॉन क्यू दे रखा है। जैसे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। मैंने ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है पी अपॉन क्यू, मतलब मान ये दे रखा है और हमें निकालना क्या है ये कि पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू क्या होगा, इसकी मान निकालना है हमें। ये हमें दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण कल हमने देखा था ना कि जैसे हम कोई भी लाल बटे कक्का, तो हमको इससे हमने रेशियोज का पता लग जाता है कि हमने जो रेशियो लिया है, जो भी रेशियो लेते हैं तो हमको जैसे दो चीज दे रखी होती है, तीसरी चीज आराम से निकल जाती है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ए बी और सी, जैसे कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में हर जगह काम आएगी। जो भी अगर ये छोटे क्वेश्चन हो, बड़े क्वेश्चन हो, चाहे हमें ट्रिपलेट निकालना हो, ट्रिपलेट में का तो ट्रिपलेट होता ही क्या है, एक समकोण त्रिभुज की तरह। समकोण त्रिभुज में वैल्यू निकालने के लिए होता है। जैसे अब मेरे पास ये दे रखा है मुझे, अब मैं कॉट कॉट निकालना है मुझे। जैसे अब कल लिखाया था कॉट थीटा। कॉट थीटा देखो ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो ये कॉट है तो कॉट हो जाएगा ए अपॉन एल। ए अपॉन एल हो गया, मतलब आधार अपॉन लंब। तो आधार क्या है हमारे पास पी है और लंब क्या है हमारे पास क्यू है। अगर मान लो ये तो है हमारा, ये थीटा है, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हमें कौन सा एंगल, जैसे ए बी सी कौन सा हमें थीटा लेना है, तो हमको नॉर्मली ये ले लेना है कि इससे हमारे सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्या है इसमें, क्यू। और आधार क्या है हमारा, पी। अगर P हमको आधार दे रखा है और लंब क्यों दे रखा है, तो इस पाइथागोरस प्रमेय में हम इन दोनों को वैल्यू लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कर्ण निकल के आ जाएगा। तो मैं इसमें करता हूँ, जैसे AC का, AC तो हमें निकालना है, कर्ण तो हमें निकालना ही है। कर्ण निकालना है AB। AB क्या है हमारे पास, AB क्यू, तो क्यू का स्क्वायर। और BC क्या है हमारे पास, P, तो P का स्क्वायर। तो AC इजकल टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गई। अब हमको इसमें पुट करनी है, इसमें हमें क्या करनी है, पुट करनी है। जैसे अब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, मैं एक बार रेशो निकल लिख ही देता हूँ इधर। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण, ये होता है हमारा आधार अपॉन कर्ण, ये होता है हमारा लंब अपॉन आधार, और कॉट हो जाएगा इसका उल्टा। और ये जो कॉस होता है इसका सेक उल्टा होता है, कर्ण अपॉन आधार। और साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, ठीक है। अब हमको निकालना किसका है, कॉस का। जैसे हम पी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है हमारे पास, ए अपॉन के, मतलब आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है पी और कर्ण क्या है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ऐसे ही हमें आगे क्या है साइन, तो माइनस साइन क्यू तो है ही, लेकिन साइन साइन क्या होता है एल अपॉन के, मतलब लंब अपॉन कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू मल्ट अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
ऐसे ही हमें नीचे कर लेना है, p है तो सेम ही cos cos, तो हम वैल्यू तो वही लिखनी है हमें, p अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बस ओनली ये प्लस का, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, और है ही क्या है, क्यों, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो, ये p हमेशा जो ये होता है, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सेम ऐसे नीचे हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आगे हमें ये नंबर दे ही रखा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ये इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ऊपर क्या बच जाएगा, इधर कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस माइनस, ऊपर माइनस है तो माइनस क्यू स्क्वायर, और ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। अगर देखो एक स्टेप और कर देते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और नीचे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इस अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये तो था लॉन्ग मेथड कि अपन को एक बार बेसिकली कैसे करना होता है। बेसिक से अगर थोड़ा टाइम, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो बेसिक से हम इसे यहीं कर कर देते हैं। लेकिन हमें शॉर्ट तरीके से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें बहुत टाइम की कीमत होती है, तो हमको फटाफट करना होता है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा-सा, ये मैंने मिटा दिया। अब देखो मैंने जितना इतने बड़े में किया, मैं इसको ओनली एक ही लाइन में कर देता हूँ। देखो जैसे p cos थीटा माइनस cot sin थीटा p cos थीटा ये है। मान लो हमको cot की दे रखी है, cot की दे रखी है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें कि अगर जैसे tan थीटा होता है, देखो इसको हटा देते हैं। जैसे tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा प्लस cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब cot थीटा तो अपन को दिया cos दे रखा है और यहाँ sin दे रखा है। मैं क्या करता हूँ कि इसमें sin का डिवाइड दे देता हूँ, sin का भाग दे देता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा। मान लो मैंने इसमें cos में sin का भाग दिया, तो cos अपॉन sin क्या बन गया, cot बन गया, और sin से sin खत्म, तो ये क्या बन गया, q बन गया। ऐसे ही मैंने यहाँ भाग दूंगा sin का, तो ये बन जाएगा cot, और अगर इधर दूंगा तो ये क्या, sin खत्म, तो क्या बन गया, p cot थीटा माइनस sin और p cot थीटा प्लस sin। आगे वैसे वैसे रहने दो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब cot ये वैल्यू दे ही रखी है हमें, p, भाई cot की वैल्यू क्या है, p अपॉन क्यू, तो मैं इसको कर देता हूँ p अपॉन क्यू, और इसको लिख देता हूँ p अपॉन क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब देखो पी स्क्वायर को पी से पी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, पी से पी मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू। अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो ये इधर चल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक साथ लिख देते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, और नीचे क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। देखो क्यू से क्यू कट गया, अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो क्या आ गया, प्लस का 3। ये ओनली 1 मिनट का, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 40 सेकंड 50 सेकंड में आराम से हो जाएगा, अगर थोड़ा सा तुम मेहनत करोगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है।
क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, टाइम भी लगता है, इसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। अगर थोड़ा-सा वो करोगे तो फटाक से हो जाएगा। बस कैलकुलेशन और इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जैसे ले लिया कॉट कॉट 28/45 है, मान लिया और अपन से पूछ लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू याद करनी है हमें कि ये होती क्या है। मान लो कॉट थीटा ये दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें वही समकोण त्रिभुज पे आना है और यही समकोण त्रिभुज पे आके और वही जो चीज हमें दे रखी होती है वो लिख लो। कॉट थीटा उठाओ, आधार अपॉन लंब। आधार क्या है हमारे पास? आधार है 28 और लंब क्या है 45। वही पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाओ। ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर यहाँ 45 का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर प्लस 28 28 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर होता है 20 मतलब 2025 और 28 का क्या होता है 784। दोनों को जोड़ लो। एसी का स्क्वायर इजकल टू 5 4 9 8 2 10 0 1 7 1 8 और 2 28,089 28,089 होता है 53 का। किसका होता है? 2809 होता है 53 का होता है। ये 53 का हो गया तो हमारे पास ये निकल के क्या आ गया 53 निकल के आ गया। अब हम इसमें जमा दो साइन माइनस कॉस में। साइन क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब क्या है 45 और कर्ण क्या है 53 माइनस कॉस। देखो कॉस क्या है आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है 28 और कर्ण क्या है 53। दोनों का लघुत्तम क्या आ गया लेस है 53 आ गया। ये 45 माइनस 28, तो 45 में से 28 घटाओ 8 7 15 और 3 3 में से 2 गया तो 1 17। इजी था, नॉर्मली था। ये ऐसे ये छोटे-छोटे क्वेश्चन में आते हैं, ओनली 1 मिनट भी नहीं लग पाता, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 30 सेकंड में आराम से हो जाता है। बस ओनली ये थोड़ा कैलकुलेशन होता है, जैसे 45 का 45 का आपने स्क्वायर निकालो, फिर 28 का स्क्वायर निकालो, फिर उनको ऐड करो, फिर थोड़ा-सा अगर यहाँ भी अगर तुम्हें जैसे कोई दिक्कत आती है, तो अगर 2-2 का पेयर बना लिया करो, जैसे ये बनाया, 2 का पेयर बनाया। पहली बात तो इनको याद कर लो, अगर याद नहीं होता है तो 2-2 का पेयर बना लो, जैसे 5 25। अब जैसे यहाँ 5 लिया है, यहाँ भी जोड़ दो 5, 10 हो गया। ये हो गया 3, 0 9। अब ऐसा कोई नंबर ढूँढो जो इससे पूरा-पूरा चला जाए। 3 है, तो 3 तिया 9 और 30, तो ये आ गया 53। ये ज़रूर नहीं है 50, 40, 50 तक तो आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर याद होते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन करने में भी आसानी होती है। आया समझ में अच्छे से? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे दे रखा है साइन, अब उठा लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दे रखा है जैसे 5/13, 5/13 दे रखा है और हमको मान लो पूछ लिया कि कॉस थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इनका मान बताओ। मान लो हमको साइन थीटा बराबर 5/13 दे रखा है और कॉस थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान पूछ लिया मान लो, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाओ सीधा। हमें तो सिर्फ यहाँ से इस साइन है, तो अब सीधा तो हम बना नहीं सकते। चलो मान लिया कॉस कॉस है, कॉट है, तो हम चलो तोड़ के भी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, भई गुणा में है,
मैं गुणा कर दूँगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा और ये गुणा करने में घना टाइम लगाओगे। इतना में हम क्या करते हैं, बस पाइथागोरस ने निकाला, इनका वैल्यू मान निकाल लिया, मान निकाल के लगा दिया, बस हो गया। देखो, जैसे साइन, साइन थीटा, लंब अपॉन कर्ण, लंब क्या है? ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। लंब कितना है? 5 और ये हमें पता नहीं है स्क्वायर, और कर्ण कितना है? 13, 13। तो अब इसको 13 का हो जाएगा 169 इक्वल टू 25 प्लस BC का स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। तो अब ये तो छोटी-छोटी चीज़ें ये तो याद होनी चाहिए। 25 में से अगर 169 में से अगर 25 जाता है तो 144 आता है। 144 का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा सीधा-सीधा। 144 का अगर मैं रूट करूँगा तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमारे पास ये तो है 5 लंब है, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया और ये क्या आ गया? 12 आ गया। अब मुझे कॉस उठाओ, कॉस उठाना मुझे क्या है? आधार अपॉन कर्ण है। आधार क्या है हमारे पास? 12 है और कर्ण क्या है हमारे पास? 13 है। लिख दिया सीधा-सीधा। ऐसे ही कोसेक उठाओ तो कर्ण अपॉन लंब, कर्ण क्या है? 13 है और लंब क्या है हमारे पास? 5 है। कॉट उठाओ, आधार अपॉन लंब है। आधार क्या है? आधार 12 है और लंब क्या है हमारे पास? 5 है। कट रहा है कुछ काट दो। 5 से 5 13 से 13 कट रहा है और 12-12 144 हो गया यार, ये 25 हो गया। यही आंसर है, नॉर्मल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जैसे भी उठाया कर लिया। अब मान लो देखो जैसे कॉस था, कॉस क्या है? आधार अपन कर्ण। आधार क्या था हमारे पास? 12 था। कर्ण क्या था? 13 था। बस लिख दिया। सीधा दूसरा उठाया, कॉसेक, कॉसेक था कर्ण अपन लंब। कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 5, तो 13 अपन 5 लिख लिया। ऐसे ही तीसरा कॉट लिया। कॉट क्या होता है? आधार अपन लंब। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार अपन लंब क्या हो गया? 12 अपन 5 आ गया। जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है गुणा कर दो। 12-12 144, 5 से 25 आंसर आ गया। जैसे और एक तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने ले लिया टेन, टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर दे रखा है 3/4 दे रखा है और मेरे से पूछ लिया कॉसेक, कॉसेक थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अब पता है तुम्हें, जैसे 3 और 4 दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है, टेन, और टेन उठाओ, टेन कहाँ है? लंब अपॉन, लंब अपॉन आधार, लंब है 3, आधार है 4, ट्रिपलेट होता है इसका, अभी ट्रिपलेट बता देंगे आपको, ट्रिपलेट से आसान होता है। जैसे ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB है 3, 3 का स्क्वायर सीधा लिख देता हूँ 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया? 5। अब कोसेक है, कोसेक कहाँ है? कर्ण अपॉन लंब, कर्ण क्या है? 5 है और लंब क्या है? 3 है, तो आंसर क्या होगा? 5/3। करना कुछ नहीं है, बस सीधा अपन को तो एक उठाया, एक बस ये सम इसको देखो कि ये क्या चीज़ है, tan में दे रखा है, जो भी दे रखा है tan, sin, cos, cot जो भी दे रखा होता है, उसको देख लो अपना लाल बटे कक्का कोई भी है जो जिससे भी देख करके और अपन को सीधा इस पे समकोण त्रिभुज पे लिख दो और जो-जो नहीं है उसको लगा दो और पाइथागोरस थ्योरम से जैसे 2 साइड दे रखी है, एक साइड नहीं दे रखी, तो पाइथागोरस से निकाल लें आराम से निकाल करके और हमें वैल्यू पुट कर लो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन करने में। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ले लिया कॉस थीटा, कॉस थीटा ले लिया, कॉस थीटा है इक्वल टू 3/5 है। जैसे कॉस थीटा 3/5 है, तो हमें निकालना है जैसे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दे दिया, कॉटेड निकाल लिया। अब देखो कॉस थीटा 3/5 है, सीधी-सीधी बात है। अब मैंने कॉस A अपॉन कर्ण होता है, तो 3/5 है, कॉस कॉस में A अपॉन आधार अपॉन कर्ण, आधार और कर्ण। आधार क्या है हमारा? आधार है 3 और कर्ण कितना है? 5। मैं इसमें लगा देता हूँ। देखो कर्ण 25 25 है
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा देखो 5 है, तो 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ए बी हमें दिया नहीं है, ए बी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी सी क्या है 3 है तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 अब मैं इधर को लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 16, तो ए बी का स्क्वायर 16, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या आ गया 4 आ गया। लगा दो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। कोसेक क्या होता है कर्ण अपॉन लंब, कर्ण क्या है 5 और लंब क्या है हमारे पास 4। और कॉट क्या है, कॉट होता है ए अपॉन एल, ए क्या है 3 और एल क्या है हमारे पास 4, 4 एलसीएम आ गया और 5 और 3 8 हो गए, 2 आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन हो बस देखते ही आंसर आ जाता है। अगर आप तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस देखो और आंसर दो। जैसे एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, 2 cos थीटा, एक नया टाइप है ये थोड़ा ऐसा लगता है कि स्टूडेंट देख के ऐसे क्वेश्चनों को कंफ्यूज सा हो जाता है। जैसे 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3 है और हमसे पूछा गया है cos थीटा मल्टीप्लाई, जैसे cos थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा। अब मान लो अपन को यहाँ ये अपॉन में दे रखा है, आगे मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है, करना क्या पड़ेगा? देखो कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में उठा के ले जाओ नीचे, बस और कुछ नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, उठा के ले गए नीचे, चला गया। अब हमारे पास कैसा बन गया, वही बन गया cos थीटा जैसा, वही आधार कर्ण बन गया। तो cos बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, निकाल दो। देखो आधार क्या है √3 है, कर्ण क्या है 2 है, निकाल दो। कर्ण का स्क्वायर 2 का 4, ए बी, ए बी है ही नहीं हमारे पास, ए बी निकालना है। बी सी क्या है √3, √3 का स्क्वायर, तो ये है 4 √3। अगर मैं √3 को अगर जैसे देखो √3 मल्टीप्लाई √3 करूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा 3 बन जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 और ये आ जाएगा इधर -3 और ए बी का स्क्वायर। ये बना 1 बचा है, तो ए बी पे अगर मैं 1 पे स्क्वायर रूट लगाता हूँ तो कोई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली 1 पे ही रहता है, चाहे रूट लगाओ या ना लगाओ। ये क्या आ गया 1 आ गया। कॉस, कॉस हो गया आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है √3 और कर्ण क्या है 2। tan में क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3, 1 अपॉन √3। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये किस में है मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है, तो √3 से √3 खत्म, क्या आ जाएगा 1/2 आंसर। आज इतने ही क्वेश्चन बहुत है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी में। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये क्या है, मतलब कोई भी क्वेश्चन के बारे में, अगर जैसे कि ये कहाँ से आया, जैसे 2 cos थीटा है तो ये 2 कहाँ से आया, ये √3 को हमें मल्टीप्लाई किया तो कैसे करना होता है। तो अगर कोई जैसी भी कोई छोटी छोटी समस्या होती है आप पूछ सकते हो बेझिझक। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।